जब जया बच्चन कहती हैं कि मैं मीडिया की देन हूं लेकिन पैपराजी मीडिया नहीं है, तो यह सिर्फ एक अभिनेत्री की नाराजगी नहीं है, ये बात आज की दुनिया पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। जहां सूचना तो बहुत है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर समझ बहुत कम है। जहां कैमरे बहुत हैं पर जमीर बहुत कम है। जहां हर कोई रिपोर्टर है पर बहुत कम लोग हैं जो इंसान बचे। यहां से एक चर्चा शुरू होती है दोस्तों, आखिर मीडिया क्या है, समाज कैसे बदल रहा है और इंसान के भीतर का सम्मान किस दिशा में जा रहा है। वो कहती हैं मेरा मीडिया से रिश्ता अच्छा है पर पैपराजी से नहीं। जया बच्चन कहती हैं मैं मीडिया की देन हूं, मेरे पिता पत्रकार थे, असली पत्रकारों को सम्मान है पर पैपराजी ये हैं कौन। ये जो उनका डायलॉग है, सेंटेंस है, ये एक नैतिक विभाजन को दिखाता है। सूचना देने वाला पत्रकार और ध्यान खींचने वाला कैमरा क्या एक ही है? देखिए, हर समाज में दो तरह की दृष्टि होती है, दो तरह के नजरिया होते हैं। एक तो यह कि जो दुनिया को समझने के लिए देखा जाता है, दूसरा यह जो दुनिया का उपभोग करने के लिए देखता है। पत्रकार ज्ञान देता है, पैपराजी उत्तेजना बेचता है। पत्रकार समाज को बनाता है, पैपराजी भीड़ इकट्ठी करता है। और भीड़ हमेशा सम्मान से नहीं चलती, वो प्रतिक्रिया से चलती है, भूख से चलती है, सनसनी से चलती है। मोबाइल कैमरा होने से कोई भी कुछ भी बोल देता है। जी हां, जया की शिकायत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी ने सूचना को लोकतांत्रिक बनाया लेकिन सम्मान को अनाथ कर दिया है। पहले कैमरा हाथ में पकड़ना एक जिम्मेदारी था, आज यह कैमरा खिलौना बन गया है। पहले खबर बनाने वाले को प्रशिक्षण चाहिए था, आज वायरल बनाने वाले को सिर्फ गुस्सा चाहिए, मसाला चाहिए। जब साधन यानी कैमरा सस्ता हो जाए और उद्देश्य यानी वायरल करना महंगा हो जाए, तो मनुष्य अपने भीतर के शोर का गुलाम हो जाता है। ये केवल जया बच्चन की समस्या नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता का संकट है दोस्तों। इसको बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। वो कहती है मुझसे जो भी नफरत करता है करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं करते रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो फर्क नहीं पड़ने की स्थिति है, ये बहुत ऊंचाई पर जाने पर आती है यहां से, क्योंकि आज नफरत करना सबसे आसान काम है। नफरत करने के लिए न तो नाम चाहिए, न चेहरा चाहिए, न जिम्मेदारी चाहिए, न कोई ज्ञान चाहिए, सिर्फ एक कमेंट चाहिए और आप नफरत करिए। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअली नफरत के ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो, जब तुम रिएक्ट करते हो, तो तुम बंध जाते हो। लेकिन जब तुम रिएक्ट ही नहीं करते तो तुम मुक्त हो जाते हो। जया बच्चन की यह पंक्ति इंटरनेट के युग में आत्मसम्मान का सबसे बड़ा मंत्रा है। ये लोग चूहे पकड़ने की तरह, माफ कीजिएगा, ये लोग चूहे की तरह घरों में घुस जाते हैं। ये भी कहा उन्होंने पैपराजी को। ये सेंटेंस बड़ा तीखा है लेकिन ये दर्द से निकला है। आज गोपनीयता, सीक्रेसी, प्राइवेसी दुनिया में सबसे तेजी से मरने वाली चीज बन गई। हम सोचते हैं कि प्राइवेसी केवल सेलिब्रिटी की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी और आपकी प्राइवेसी नहीं रही है। आज आम इंसान की भी प्राइवेसी उतने ही खतरे में है। हर मोबाइल में, हर एटीएम में, हर मॉल में, हर रेलवे स्टेशन पर कैमरा लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसा कपड़ा पहना है, किससे क्या बात करें, सब दिख रहा है। सबको दिख रहा है, कोई भी देख सकता है। आज इंसान की सबसे बड़ी चिंता है मैं कितना देखा जा रहा हूं और मुझे कौन कौन देख रहा है। यही रेस लगी हुई है। जया बच्चन का यह बयान पूरी मानव सभ्यता की प्राइवेसी के खतरे की तरफ इशारा भी करता है दोस्तों। अब बात आती है कि जया बच्चन कहती हैं कि अगर आपको खुद कैमरा बुलाना पड़े अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, तो आप किस तरह के सेलिब्रिटी हैं भाई? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि आपको खुद ही बुलाना पड़ता है, आओ मेरा फोटो खींच लो क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूं। पहले असल में प्रसिद्धि काम से मिलती थी और आज प्रसिद्धि कैमरे से मिलने लगी है। पहले कलाकार बनता था, आज ट्रेंड बनते हैं। पहले प्रतिभा दिखती थी, टैलेंट दिखता था, आज एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि आप दिखेंगे या नहीं। टैलेंट नहीं डिसाइड करता। अस्तित्व से अधिक प्रदर्शन को महत्व देना, आप जो हैं नहीं उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां व्यक्ति अपना मूल्य, अपनी वैल्यूज, अपनी कीमत खो देता है और पहचान सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स पर टिक कर रह जाती है। जया बच्चन ने यह भी कहा कि मेरे पोते को कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आ जाओ, वो कहता नहीं देखेंगे, अभी उसका मन नहीं है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक युवा कलाकार जो स्टार खानदान से है फिर भी कहता है देखेंगे। यह संकेत है कि अगली पीढ़ी खुद को सोशल मीडिया की भीड़ में खोने को तैयार नहीं है दोस्तों। यह बिल्कुल आने वाले कल के संकेत है।
ये एक तरह की चेतना का संकेत है, एक तरह के आत्मनिर्णय का संकेत है, एक स्वतंत्रता की घोषणा है। दर्शन कहता है दोस्तों, जब एक युवा व्यक्ति ना कहता है, वो केवल एक विकल्प नहीं चुनता, वो अपनी आंतरिक दिशा तय कर रहा होता है। यानी वो कितना स्पिरिचुअल है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मीडिया की भूमिका क्या बची हुई है। जया बच्चन का जो भी इंटरव्यू है, इसमें एक बहुत गहरा सवाल छिपा हुआ है। क्या मीडिया का काम जानकारी देना है या मनोरंजन बेचना है? क्या समाज को वास्तविकता चाहिए या तमाशा चाहिए? क्या प्रसिद्धि योग्यता से आनी चाहिए या किसी स्ट्रैटेजी से आनी चाहिए? क्या सम्मान अर्न किया जाता है या डिमांड किया जाता है? क्या प्राइवेसी आपका अधिकार है या लग्जरी है? जब समाज इन सवालों को पूछना बंद कर देता है तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। फिर मीडिया कोई आस्था नहीं रह जाती, मीडिया जिम्मेदारी नहीं रह जाती, मीडिया एक शोर बन जाता है। जया की बातचीत हमें याद दिलाती है कि शोर के समय में सत्य सुनना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। क्या आप शोर के समय सच सुन सकते हैं? जया बच्चन की नाराजगी को लोग अक्सर व्यक्तिगत मानते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ये उस संघर्ष की, उस स्ट्रगल की आवाज है जो हर संवेदनशील इंसान आज महसूस करता है। मैं दिखना नहीं चाहता पर मुझे दिखाया जा रहा है। मैं सुना जाना चाहता हूं पर शोर इतना है कि सच कहीं खो गया है। मैं सम्मान चाहता हूं पर डिजिटल दुनिया मुझे डेटा की तरह ट्रीट करती है। मैं डेटा बनकर रह गया हूं। यह समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इंसान दिखाई तो दे रहा है पर उसे कोई समझ नहीं रहा है। जया बच्चन की ये बात हमें सिखाती है कि कैमरा किसी का चेहरा पकड़ लेता है पर समझ नहीं पकड़ पाता। शोर किसी का नाम पूरे शहर में उछाल तो देता है पर उस व्यक्ति की गरिमा को भूल जाता है। इंसान की कीमत उसके फॉलोअर्स तय नहीं करते, उसकी अंतरात्मा तय करती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान जीवन जीने के तरीके से स्वयं आ जाता है जब लोग आपको देखते हैं। लेकिन आज हम शोर मचाकर बेचने में लगे हैं। जया बच्चन का ये इंटरव्यू सिर्फ मीडिया पर टिप्पणी नहीं है, ये हमारे इंसानी मन पर, हमारी सोसाइटी पर और तकलीफ द्वारा निगले जा रहे सम्मान का एक तरह से उन्होंने आईना दिखाया है। एक संदेश है ये कि देखो कम, समझो ज्यादा, क्लिक करो कम, सोचो ज्यादा और किसी की गरिमा को कभी एंटरटेनमेंट मत बनाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पर हैं क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि वो आ सकते हैं। उनके पास ना कुछ कहने को है, ना बताने को है, ना जानने को है, ना दिखाने को है, ना शेयर करने को है, वो बस हैं। और जब वो आ जाते हैं तो फिर वो ढूंढते हैं इधर से उधर, आ तो गया, अब करूं क्या, चलो यही कर लेता हूं। और ऐसे लोग इतना कूड़ा कचरा परोसते हैं कि कई बार वो लोग जो बड़े डेडिकेशन के साथ कोई कंटेंट बनाकर दिखाना चाहते हैं, उनका कंटेंट कहीं खो जाता है और जो कूड़ा कचरा का शोर मचा है वो दिखने लगता है। फिर लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर तो सब कचरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ अच्छा भी है, लेकिन वो धुंध इतनी है कचरे की कि अगर वो छट जाए कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख सकती हैं। दोस्तों, इस बात पर मैं व्यक्तिगत भी अपनी बात रखना चाहूँगा। कई बार हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हमें लगता है हमने समाज को, दुनिया को कुछ दिया है, लेकिन वो कचरे की धुंध में ऐसा खो जाता है कि किसी तक पहुँचता ही नहीं, दिखता ही नहीं। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा इस पर खुलकर लिखें, बताएं। आखिर आप भी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, भले आप कंटेंट क्रिएट ना करते हो, कम से कम कंटेंट देखते तो हैं। तो ये आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर अपनी बात खुलकर रखें, साथ में अपना नाम, शहर के नाम के साथ ज़रूर लिखें। मैं आपको पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।